औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कम्बो फोर्सेस एकेडमी। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए वीडियो है जिनका 6 को टेस्ट है। ये स्पेशली तौर पर उन लोगों के लिए जिनका 6 को टेस्ट है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, मतलब कि आगे भी आने वाले हैं ये क्वेश्चन। सही है, तो इन क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, ये लाजमी करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगले टेस्टों में भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, मैं तेज़ तेज़ बोलूँगा, जिसका आंसर नहीं है वो आप लिख लें, गूगल से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है वीडियो में, तो इसलिए जो है ना आंसर बताना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर हमने खुद ढूंढने हैं, और जिनका आंसर है वो आप देख लीजिएगा। साउंड वेव इज़ विच टाइप ऑफ वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वाटर वेव इज़ विच टाइप ऑफ वेव, ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सेंड करें, पीडीएफ मिल जाएगा, प्राइस 500 है। ठीक है, विच टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, विच रेज हैज़ हाई प्रिपेंडिंग पावर, एक्स रेज एंड वाई रेज। ठीक है, और गैमा रेज, विच रेज हैव हाई आइसोलेशन पावर, अल्फा पार्टिकल्स। करंट का यूनिट है जी एम्पेयर। करंट की डेफिनेशन का एक एमसीक्यूज आएगा आपको, और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन का एमसीक्यूज आएगा। करंट की डेफिनेशन जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रजिस्टेंस की डेफिनेशन है। इसके बाद मैथ्स के टोटल मैथ में जो आएंगे वो आपको आएगा जी, फैक्टराइजेशन आएगी, सर्कल आएगी, ट्रायंगल आएंगी, मतलब कि मिक्सचर की डेफिनेशन जो आएगी, लॉगरिथम की डेफिनेशन आएगी। तो इसके रिलेटेड जो डेफिनेशन छोटी छोटी आएंगी ये आएंगी। इसके बाद की, इसके अलावा कोस और टेन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको आएंगी। ठीक है, तो दूसरा एक्सपीरियंस देखने हैं जी। यहाँ पर नॉन वर्बल जो है इसमें ओड ओड वन आउट वाले जो है ना वो ज़्यादा आएंगे, ओड वन आउट वाले ज़्यादा आएंगे। ठीक है, सीरीज़ में तो सीरीज़ जो है ना वो कम आएगी, तो सही है, सीरीज़ वाले कम आएंगे। और 7 क्वेश्चन, और ये 7-8 क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपको 1 लीटर। 7-8 क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपको कि 1 लीटर से अगर 15 किलोमीटर कार ड्राइव करते हैं तो 90 लीटर से कितने करेंगे। तो जाहिर सी बात है, 1 लीटर से 15 कर रहे हैं तो 15 को आप 90 से ज़रब कर दें, तो यहाँ पर आपको 1350 जो आंसर मिल जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, लाजमी आएंगे, यही हो सकता है आ जाए। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन है जी, अगर 15 की कॉपी से, अगर 150 कॉपी 15 की सेल की तो 9 कितने की होंगी। सबसे पहले कॉपी की कीमत निकालें, कॉपी की कीमत क्या है, तो 150 को 15 पर तकसीम कर दें, 10 रुपये की कॉपी आई तो 9 जो है 90 की आ जाएंगी। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन जो है ना इस तरह के आएंगे। ठीक है, बाकी ये जो वर्बल में क्वेश्चन आएंगे, मैगजीन इज़ टू रीड, एज टीवी इज़ टू वॉच। ठीक है, एक्टिव पैसिव नहीं आते, प्रपोजिशन आती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि एक्टिव पैसिव आएंगे, एक्टिव पैसिव नहीं आते, प्रपोजिशन आती हैं। ठीक है, और वर्बल जो है ना वो आसानी से हो जाता है, अगर आपको आता हो, मतलब बिग पैटर्न भी आता हो, इज़ टू एज भी आता हो, और ऑड वन आउट भी आता हो, तो ईजी से हो जाता है। आगे फिजिक्स है जी, उसमें जी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आई थी, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन इसका काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन इसका फार्मूला आएगा। विच एनर्जी यूज इन डैम, तो किलोमीटर ये आएगी। तो उसके बाद पावर की डेफिनेशन थी, पावर की डेफिनेशन आएगी, वाट इज़ इक्वल, इसकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, यूनिट्स आएगा, और डिवाइडेड यूनिट हैव 7, स्केलर की डेफिनेशन। ये आपने वीडियो में इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको ये सब कुछ बता सकूं, आपने साथ साथ लिखते जाना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये जो है ना लाजमी चीज़ें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी इंटेलिजेंस में आया जी, आर्मी इज़ टू नेवी, सेलर इज़ टू, आर्मी इज़ टू नेवी, और सेलर इज़ टू सोल्जर, सोल्जर इज़ टू सोल्जर, क्योंकि आर्मी में होता है, तो नेवी में सेलर होता है, तो सोल्जर इज़ टू सेलर आएगा। ठीक है, तो मशीन इज़ टू मैकेनिक, देन पेशेंट इज़ टू डॉक्टर आएगा। यहाँ पर कराची इज़ टू पाकिस्तान है, दिल्ली इज़ टू, कराची पाकिस्तान में है, दिल्ली इंडिया में है, तो ये आएगा। इंग्लिश में ज़्यादा प्रपोजिशनें आती हैं, हुज़, होम, हु, हुम, हुज़ वाली आती हैं, एक्टिव पैसिव नहीं आते, टेंस नहीं आते। ठीक है, आते हैं टेंस, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं आते, उसमें थोड़ा थोड़ा ही आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है करेक्ट स्पेलिंग वाले 1-2 क्वेश्चन आते हैं लाजमी, तो प्रपोजिशन ज़्यादा आती हैं। फिजिक्स के हैं जी, जोल इज़ अ डैश क्वांटिटी, जोल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी मेरे ख्याल में, तो ये आपने कंफर्म कर लेना है।
तो सैंड फार्मूला ये लाजमी आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे। तो सैंड फार्मूला आपने लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ना ये इसका जो है लिखना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी मतलब ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी होती है और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, और क्रिएट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। और नीचे मैथ है, मैथ में ज़्यादा जो है ना ट्रायंगल एंगल मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको ऊपर भी बताया कि इनकी डेफिनेशन आएगी, ट्रायंगल एंगल लॉन्गिट्यूडनल और मतलब लॉगरिथम, और ये वो इतना मुश्किल नहीं होता जो है ना इसका मैथ का टेस्ट सही है, क्योंकि उसके पास भी उसको भी पता है कि ना बच्चों के पास कैलकुलेटर है और ना इनके पास इतना टाइम है कि ये जो है ना मुश्किल सवाल दूँ और ये इधर ही बैठे रहें, ठीक है। ओल्ड एक्सपीरियंस जो है ना ये सक्सेसफुल कैलकुलेटर और इससे बंदा पास हो जाता है। हॉस्पिटल इज़ टू नर्स, स्कूल इज़ टू टीचर, ये पिछले साल का है लेकिन अभी रिपीट हुआ है इस साल में, पिछले हफ्ते इसी हफ्ते रिपीट हुआ है, ठीक है। तो टीचर इज़ टू हॉस्पिटल नर्स, स्कूल इज़ टीचर, ब्लेम इज़ टू एल्बू, टू इज़ टू, ठीक है। तो आकार कवर देखा, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया कि 15 किलोमीटर 1 लीटर में करती है, और एक नहीं ये और है 15 किलोमीटर कार जो है ना वो 1 लीटर में करती है। पेट्रोल की कीमत 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 450, मतलब कि वो कह रहा है कि तो यहाँ पर 5 किलोमीटर आएगा, ठीक है, क्योंकि 90 जो है ना 90 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपये है। तो अगर आप 5 किलोमीटर पेट्रोल की कीमत निकालेंगे तो वो 450 आएगी, ठीक है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है इस साल, न्यू नहीं है, ये पुराने सवाल है, ये भी आएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर 33 है, ठीक है। ये सिंधी वाला, उर्दू सिंधी बोलते हैं ये वो। डियर डियर इज़ टू डियर एंड टीयर इज़ टू, तो हम उधर उसने डी बड़ा लगाया, हमने भी टी का टी बड़ा लगा के और इसको आगे पीछे ए और ई को आगे पीछे कर देना, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है टी ए आर ई टीयर। 1/5 ऑफ 1/10 इज़ 1/50 चिल्ड्रन गो टू पार्क फॉर एंटरटेनमेंट। ये सारे वही क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन इनमें जो है ना वो कोई भी नहीं है, ये यही क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ये नीचे इसका मतलब कि कोड है, ये कोड वाले क्वेश्चन लाजमी आते हैं, 4-5 लाजमी आते हैं, सही है। ये सीरीज़ है 2 3 5 8 13, 2 के अंदर उसने 2 के बाद 3 लगाया, 3 के बाद उसने 2 गायब किया है, और 5 लगाया, 5 के बाद उसने 3 गायब किया, 8 लगाया, 8 के बाद उसने 5 गायब किया, तो 13 लगाया, 13 के बाद हमने 8 गायब करना है, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे सवाल है जी 3 × 4, 3 × 4 इज़ इक्वल टू, इसका 12 होता है, 12 नहीं उसने 2 जमा किए हैं, 14 लगा दिया है। 7 और 5 को ज़रब दिया है तो 21 आता है, ठीक है। 21 के अंदर उसने जो 3 जमा कर दिए हैं, ठीक है। आगे 9 × 2 है, 18 आता है इसका। 18 के अंदर हमने 4 जमा करने हैं, क्योंकि पीछे उसने 2 जमा किए थे, आगे उसने 3 जमा किए हैं, हमने 4 जमा करने हैं, एक एक बढ़ा रहा है। तो जे प्लस के, ये सवाल लाजमी आ रहा है, हर किसी में आ रहा है, ठीक है। जे प्लस के मतलब कि जे को अगर आप गिने ना, जे को अगर आप गिने मतलब कि ABCDEFGHIJK इस तरह हम गिने ना 1 2 3 4 5 6, तो जे का नंबर जो है ना वो 10 आता है, और के का नंबर जो है ना वो 11 आता है, और 10 और 11 को प्लस कर दें तो आपका ये 21 आ जाता है, ठीक है। और ऐसे जे का अगर नंबर 10 है तो एल का नंबर प्लस एल, तो इसको आप काउंटिंग करके, ठीक है, इन दोनों की काउंटिंग को जो है ना आपस में जमा कर दें तो इसका नंबर जो है ना वो ये आ जाएगा। विच वन इज़ डिफरेंट, सर्कल बना हुआ है, ट्रायंगल एंगल और रेक्टेंगल बना होगा, इसमें सर्कल जो है ना वो होगा, ठीक है। आ गया जी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल इतना मुश्किल नहीं होता यार, नॉन वर्बल की मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। नॉन वर्बल बहुत इजी होते हैं, इसमें टाइम जो है ना वो आप जल्दी इनको नॉन वर्बल को सबसे पहले हल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन छोड़ा होगा ना, क्वेश्चन जो छोड़ना है ना, जो लगता है ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है उसको आपने स्किप कर देना है, वो एंड पे करना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको लाजमी टिक करना है, कोई ना कोई टिक लगा देना। लेकिन जो आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है उसको आप स्किप कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि आगे इजी क्वेश्चन होते हैं। आगे आ गया जी न्यूयॉर्क इज़ एक्सपेंसिव डैश आई लाइक, बट आ गया जी इसका शी गेट्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग आ गया। लाइफ इन न्यूयॉर्क इज़ एक्साइटिंग आ गया।
एवरीवन इज़ गो टू एवरीवन इज़ गोइंग टू पार्टी आ गया जी। लग्जरी एक्सलरी वर्ब इज़ आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो ये सारे मैंने दिए हुए हैं पहले, ठीक है, ये आप ध्यान से देख लें, ये क्वेश्चन जो है ना लाजमी आएंगे। तो नीचे फिज़िक्स आ गया जी। साउंड वेव इज़ टाइप ऑफ वेव, तो ठीक है, साउंड वेव इज टाइप ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव है जी। हाउ मैनी टाइप ऑफ वेव्स टू हैं। इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे फिजिक्स में, ये ध्यान से देख लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे है, ठीक है। इन गैसेज हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द रेडिएशन, मुझे लगता है कंडक्शन, कंडक्शन इसका आएगा आंसर। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, आप गूगल से चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर कंडक्शन है मेरे हिसाब से। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कांस्टेंट, मेरे हिसाब में आएगा, मेरे हिसाब में कांस्टेंट आएगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ मैनी मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफ़र करने के जो है ना वो 3 तरीके हैं, ठीक है। मज़ीद आपको ने कन्फर्म कर लेना है, मज़ीद आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, मज़ीद आपने कन्फर्म कर लेना क्योंकि गलती जो है ना वो हो जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, तो ये क्वेश्चन है एक। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मास या ब्रास, इसमें मास लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। करंट की डेफिनेशन है, इधर आएगा क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डैश, तो अगर करंट लगाना है लोडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी कंफर्म करना है। when light enters from the desire to rare medium in bands away from normal, ये सारे क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन है जी। इफ़ ट्रांसपोज मैट्रिक इज इक्वल टू नेगेटिव देन द मैट्रिक इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मेथड। तो ये मैं नीचे नीचे आराम से स्क्रॉल करना चाहता हूँ, आप देखते जाएं, ठीक है। ये कोट और कोस की वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आप ध्यान से देख लें, ये वैल्यू लाजमी आती हैं, ये वैल्यू लाजमी आती हैं, ये वैल्यू लाजमी आती हैं, इसको आप ध्यान से देखें, ठीक है। इसका आपने लाजमी निकालना है, ठीक है। ये नीचे सारे आप मैथ के क्वेश्चन जो है ना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे आएंगे, ठीक है। और ये नीचे है जी मैट्रिक्स इज डिफाइंड, 9 कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। यार आप ऐसा करें, ये काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आपको चाहिए ना कि मतलब पीडीएफ चाहिए, मेरे से रब्ता करें, मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ। काफ़ी लंबा सारा पीडीएफ है यार, ये देख, काफ़ी लंबा सारा पीडीएफ है। तो ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा, इनबॉक्स में आ जाएँ, पीडीएफ दे देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएँ।